आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11th का चैप्टर पढ़ा था हमने पहला, हॉर्नबिल का। कौन सा था? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंड मदर, है ना। अब हम पढ़ेंगे सीबीएसई का ही क्लास 10th का आज फर्स्ट चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। कौन सा? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, जिसको किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने। चैप्टर की अगर हम बात करें तो उस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है? ह्यूमरस एंड मीनिंगफुल स्टोरी है ये ट्रिकी के बारे में, जो कि एक पैम्पर्ड पेट डॉग है। स्टोरी हमें बताती है कि किस तरीके से उसको ओवरफीड किया गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हुई है, मतलब कि उसको प्रॉपर एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं कराई गई, जिससे क्या हुआ? उसकी हेल्थ को हार्म पहुंचा। मिस्टर हैरियट ने क्या करा? क्योर करा ट्रिकी को डिसिप्लिन के थ्रू, सिंपल डाइट के थ्रू एंड एक्सरसाइज के थ्रू। मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से हमारे ट्रिकी, मिस्टर पंफ्री, मिस्टर हैरियट एंड दूसरे डॉग्स हैं। ट्रिकी कौन है? ओवर पैम्पर्ड डॉग है, ओवरवेट डॉग भी कह सकते हो। मिस्टर पंफ्री लविंग लेकिन एक्सेसिवली इंटेलिजेंट ओनर है। मिस्टर हैरियट प्रैक्टिकल एंड वाइज वेटनरी सर्जन है। और दूसरे डॉग्स कौन है? जो हेल्प करते हैं ट्रिकी को एक्टिव एंड प्लेफुल बनाने में, मदद करते हैं ना। अब आते हैं ट्रिकी की प्रॉब्लम पे। मिस्टर पंफ्री क्या करती थी? ट्रिकी को काफ़ी ज़्यादा खाना दे देती थी और एक्स्ट्रा ट्रीट्स वगैरह भी देती थी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत कम कराती थी, जिससे वो क्या हो रहा था? काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुकी थी और लिस्टलेस हो चुकी थी, मतलब थकी थकी रहती थी, है ना। हैरियट वॉन्ट्स हर टू रिड्यूस हिज फूड एंड इंक्रीज हिज एक्सरसाइज। हैरियट ने उन्हें वांट करा कि आप इसको फूड कम करें और एक्सरसाइज बढ़ाएं। हैरियट ने नोटिस करा था कि ट्रिकी जो है वो की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, अनहेल्दी हो रही है। तो उन्होंने एडवाइस दी मिस्टर पंफ्री को कि आप इसको एक्स्ट्रा स्नैक्स देना मील्स के बीच में कम कर दें, ठीक है, या बंद कर दें, बंद ही कर दें। उन्होंने साथ ही साथ रिकमेंड करा कि आप इनको रेगुलर एक्सरसाइज कराएं और डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करें। मिस्टर पंफ्री ने को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि ये कर पाना, क्यों? क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, बिकम्स डिस्लेस हो गई। उसका इंटरेस्ट जो था खाने की तरफ से वो कम होने लगा, है ना। वो सीरियसली अनवेल होने लगी, अब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी ज़्यादा। और हैरियट ने डिसाइड करा कि वो ट्रिकी को क्या करेगा? और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखेगा अपने पास, है ना, उसके ओनर से एक्सेसिव केयर से। ठीक है, मतलब उसने क्या करा? पंफ्री से उनको ले लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है, उसका और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने के लिए। हैरियट ने कहा कि हैरियट जो है ट्रिकी को सर्जरी के ले गए, है ना, ट्रीटमेंट के लिए। मिस्टर पंफ्री जो है एक्सट्रीमली वरीड थी और इमोशनल थी। सर्जरी पे ट्रिकी को जो है ऑब्जर्वेशन में रखा गया और सिंपल रूटीन बना दिया गया उनका। स्टार्टिंग के 2 दिन ट्रिकी को जो है सिर्फ पानी दिया गया, कोई खाना नहीं दिया गया। बाद में उनको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल डाइट, नॉर्मल कंट्रोल डाइट दी गई, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना दिया गया ना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तीसरा, फिर उन्होंने क्या करा? स्टार्ट करा घूमना इधर उधर, इंटरेस्ट दिखाना दूसरे डॉग्स में। ठीक है, ट्रिकी ने जो है ज्वाइन करा दूसरे डॉग्स को, उनके साथ में फिर वो खेलने कूदने लगी, है ना, उनके साथ में दौड़ती, खाना खाने लगी, नॉर्मली इंजॉय करने लगी कंपनी दूसरे डॉग्स की, और डेली एक्सरसाइज करने लगी, डिसिप्लिन रहने लगी। और बैलेंस डाइट से क्या हुआ, है ना, जब डेली एक्सरसाइज करती थी, डिसिप्लिन हो गई, बैलेंस डाइट दे रही थी, तो उससे क्या हुआ? उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो गई, है ना। मिस्टर पंफ्री ने दोबारा से काफ़ी सारा खाना भेज दिया और ड्रिंक्स भेजे हेल्प करने के लिए ट्रिकी को, कि जिससे कि वो दोबारा से अच्छे से खूब हेल्दी हो जाए। हैरियट एंड उसके स्टाफ ने क्या करा? उन्होंने वो उसको नहीं दिया और खुद उसको उसके डाइट को उन्होंने इंजॉय करा। आयरनिकली ट्रिकी जो है वो हेल्दियर हो गई, बिकॉज क्योंकि वो ओवरफेड नहीं थी, उसको खाना जितना मिलना चाहिए था उतना ही दिया जा रहा था जितने की आवश्यकता थी। आफ्टर अबाउट अ फोर्टनाइट के बाद में ट्रिकी को जो है ट्रांसफॉर्म किया गया। ट्रिकी जो है ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। ही बिकम्स एक्टिव, फिट एंड एनर्जेटिक। अब वो बहुत ज़्यादा पहले से भी क्या हुआ था? एक्टिव हो गई थी, फिट हो गई थी एंड एनर्जेटिक हो गई थी। मिस्टर पंफ्री जो है इज़ अमेज्ड बाय हिज रिकवरी। मिस्टर पंफ्री जो थी अब काफ़ी ज़्यादा खुश थी, आश्चर्यचकित भी थी और खुश भी थी ट्रिकी की रिकवरी देखकर। मिस्टर पंफ्री को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हैरियट ने जो है परफॉर्म करा था ग्रेट मेडिकल मिरेकल उनके लिए, है ना। मिस्टर पंफ्री को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हैरियट ने उनके ऊपर, ट्रिकी के ऊपर, सॉरी। शी कॉल ट्रिकीज रिकवरी या ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। उन्होंने ट्रिकी रिकवरी को क्या बोला? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आयरनी इज़ दैट नो ऑपरेशन वॉज नीडेड। रियलिटी ये थी कि किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, कि वो जो है किससे हुआ था?
डिसिप्लिन, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड से। इसलिए कहते हैं जितने की आवश्यकता है उतना ही खाना दो, वेस्ट मत करो, एक्स्ट्रा खाना मत दो। ओवर पैम्परिंग कैन बिकम हार्मफुल। देखो ओवर पैम्परिंग उन्होंने कहा हार्मफुल हो सकती है, 3 बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। ठीक है, दूसरा है गुड हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए हमें ज़रूरत है किसकी? बैलेंस की, बैलेंस डाइट की, यानी कि डिसिप्लिन की, मतलब है ना, बैलेंस वाले की, बैलेंस डाइट की, डिसिप्लिन की और एक्सरसाइज की। जेन्युइन की कभी कभी क्या होती है, मीन्स सेटिंग लिमिट समटाइम्स, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। प्रैक्टिकल विजडम जो है कैन भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है अननेसेसरी ट्रीटमेंट से। सेंटर आइडिया की अगर हम बात करें तो स्टोरी जो हमें बताती है कि एक्सेसिव लव इंडल्जेंस जो है वो हार्म भी पहुंचा सकता है। ट्रिकी की रिकवरी जो है वो शो करती है वैल्यू बैलेंस लाइफ स्टाइल की। ये चैप्टर जो है हमें ऑल्सो यूजेस क्या यूज़ कर रहा है, ह्यूमर एंड आयरनी मैसेज को और मेमोरेबल बनाने के लिए। स्केच की अगर हम बात करें तो ट्रिकी के तो पैम्पर एंड ओवरफेड है, लेजी एंड इंडक्टिव है थी वो पहले, प्लेफुल हो गई एंड एनर्जेटिक हो गई, और रिकवर हुई एक्सरसाइज, डिसिप्लिन एंड सिंपल डाइट से। अंडरस्टूड। मिस्ट्रेस पम्फरी के कैरेक्टर स्केच की अगर हम बात करें तो वेल्दी एंड अफेक्शनेट थी, एक्सट्रीमली केयरिंग थी टुवर्ड्स ट्रे की, बहुत ध्यान रखती थी उसका, बहुत प्यार करती थी उससे वो। ओवर इंटेलिजेंट थी एंड इमोशनल थी, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल रहती थी, है ना, खाने पीने उसको ज़्यादा ही दे देती थी, इतने की ज़रूरत भी नहीं थी। फाइंड से डिफिकल्ट टू डिनाई ट्रिकी फूड एंड कम्फर्ट, उनको बुरा लगता था कि उसको खाने के लिए वक्त मना करना, उसको कम्फर्ट से दूर रखना, है ना। मिस्टेक सिंपल केयर फॉर अ मेडिकल मिरेकल, उन्हें लगा देखो थोड़ा सा बस बैलेंस डाइट की तो ज़रूरत थी, अगर वो खुद भी इतना ऐसा कर लेती तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा परेशान होने वाली, है ना। मिस्टर हेरेट की अगर हम बात करें तो वो प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेंट है, पहली चीज़ एक्सपीरियंस वेटनरी सर्जन है, तीसरा काइंड है लेकिन फर्म भी है, चौथा समझते हैं कि रियल कॉज क्या, वो समझ गए थे कि रियल कॉज क्या है ट्रिकी के इलनेस की। फिफ्थ यूज़ करा उन्होंने सिंपल एंड सेंसिबल ट्रीटमेंट, ये नहीं कि कुछ भी ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया, नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वही ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पर अगर हम आए यानी कि वर्ड मीनिंग्स पर तो लिस्टलेस जिसका मतलब होता है क्या, लैगिंग एनर्जी, एनर्जी खत्म हो जाना या कम हो जाना। इंटेलिजेंट इसका मीनिंग होता है टू विलिंग टू सेटिस्फाई समवन विशेस, मतलब कि किसी की विश को पूरा करना, सेटिस्फाई करना या उसकी इच्छा रखना है विशेस को पूरा करने की। पैम्पर्ड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केयर रखना या अटेंशन रखना, है ना, ज़्यादा ध्यान दे देना, एक्सेस में ही। कॉन्वेंसिंग रिकवर करना इलनेस के बाद में, लिव हेल्दी फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल होना। ठीक है, टाइटल क्यों दिया गया ट्रिप ऑफ सर्जरी, देखो टाइटल है ना, पहली चीज़ टाइटल जो है ह्यूमरस एंड आयरनी के, कैसा टाइटल है ये, ह्यूमरस है और आयरनी के। मिस्ट्रेस पम्फरी जो है वो सोच रही थी कि सर्जरी से ट्रिकी ठीक हुई है, जबकि ट्रिकी को किसी ऑपरेशन की, किसी ट्रीटमेंट की प्रॉपर ज़रूरत नहीं थी। उसकी रिकवरी किससे अचीव हुई, प्रॉपर फूड कंट्रोल से, एक्सरसाइज से एंड डिसिप्लिन रूटीन से। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब इसके लास्ट में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जिसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से भी वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इस देखो लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जितने की ज़रूरत है खाने की उतना ही खाना हमें भी लेना चाहिए, खाना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज हमें भी डेली करनी चाहिए और अपने पेट्स को भी डेली करानी चाहिए, डेली वॉक करानी चाहिए ज़्यादा, है ना, सुबह शाम, ज़्यादा भी नहीं तो हमें भी वॉक करनी चाहिए। देखो ठीक है, ताकि हम हेल्दी रह सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी, है ना।